हम्म। क्योंकि फर्क के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा होगा, पहले तत्व के बारे में समझ लेते हैं हम। हम्म। ठीक है। पहला तो इसमें आप लिखेंगे तत्व में वायु। हम्म। वायु के बाद वायु लिख लिया आपने, फिर उसके बाद फिर आप हाँ। लिखेंगे दूसरा तत्व, लिखेंगे अग्नि, थोड़ा जगह छोड़ के। वायु, फिर हम्म। नीचे अग्नि, हम्म। फिर पृथ्वी, हम्म। फिर आकाश, आकाश। फिर जल। हम्म। ये मैं पता क्यों नोट करा रहा हूँ, ये 5 एलिमेंट है ना इनमें, ये याद हो जाएंगे, तो ये हर उसमें काम में आएंगे, आपको हीलिंग में आएंगे, 5 एलिमेंट थेरेपी में आएंगे काम में। ठीक है। तो जो हम्म। वायु की जो उम्र होती है वो होती है 0 से 12 वर्ष। 12 वर्ष। ठीक है। ठीक है। और इसमें महीने होते हैं पौष और माघ। पुष और और माह। हाँ, इसका रंग हरा होता है, स्वाद खट्टा हम्म। होता है, हम्म। और इसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं लिवर और गॉल ब्लैडर। लीवर और। गॉल ब्लैडर। ठीक है। जो इसका जो समय होता है वो होता है 11 AM से 3 AM तक। सॉरी सॉरी, एक मिनट। इसमें समय आएगा 11 बज के, रात्रि 11 बजे से रात्रि 1 बजे तक, पहला समय। फिर आएगा 1 बजे से 3 बजे तक का लिवर का समय होता है, लिवर का। ये क्लॉक लगा एक रहा हूँ। बजे मतलब रात का 1 बजे। रात्रि रात्रि रात्रि। रात्रि 1 बजे से। पहले 11 से 1 बजे तक का है गोल ब्लैडर का समय। हम्म। फिर 1 बजे से रात्रि में 3 बजे तक, सुबह के 3 बजे तक है लिवर का समय। ओके। और व्यवहार में लिखिए आप अ, चंचलता, गतिशीलता, बल और गुस्सा। चंचलता, गतिशीलता और। गुस्सा और बल। और बल। ओके। तो अब इसमें देखेंगे वायु एलिमेंट जब जब बढ़ेगा बॉडी में, इन महीनों में बढ़ेगा या इसमें विकृति आएगी, तो हमें इसके संबंधित रोग होंगे लिवर और गोल ब्लैडर में। सबसे ज्यादा खट्टा पसंद होता है बच्चों को, खट्टे इमली के हम्म। या कुछ भी ऐसा। 0 से 12 वर्ष के, इस समय गतिशील होते हैं बच्चे, एक्टिव होते हैं, एक जगह नहीं बैठते हैं। ठीक है। हम्म। चंचलता बच्चों के अंदर ज्यादा होती है, बल भी होता है। ठीक है। और रंग इसका हरा होता है, तो अगर आप हरा रंग ज्यादा यूज करेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक वायु एलिमेंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके। जैसे आपने नीला रंग डाला हुआ है, तो जो ट्रेनिंग का काम करते हैं, नीले नीला ज्ञान के लिए ठीक है, लेकिन ये वाटर जल एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा मैच्योरिटी लाएगा आपके अंदर। लेकिन नीला ट्रेनिंग में थोड़ा कम यूज करना चाहिए, आप प्रयोग करके देखना, आप थोड़ा सा पीले रंग का या कुछ इस तरह का डार्क करके देखना आप, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट का कलर है ये, नीला और काला। हम्म। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 8/4/1995।
शनि का नंबर है आपका। राहु शनि दोनों है। अब लिखिए हेडिंग में अग्नि। अग्नि हम्म में फाल्गुन चैत्र, छोटी यहाँ तो हृदय, दो ऑर्गन आएंगे इसमें। फागुन चैत और फागुन और चैत्र, दो दो महीने, और उम्र है 12 से 24 वर्ष। ओके 12 से 24 वर्ष। ठीक है। इसमें छोटी यहाँ तो हृदय आ जाएंगे। और लाल रंग आएगा इसमें। लाल रंग। स्वाद तीखा आएगा, तीखा। हम्म और गुस्सा, हट, जोश, मौज मस्ती, उमंग। आप देखेंगे 12 से 24 वर्ष के बच्चे क्या करते हैं। उनमें उमंग होता है, गुस्सा होता है, मौज मस्ती होती है, उमंग होती है, कुछ करने की हम्म उमंग। यही उम्र होती है 12 से 24 में। जो कुछ 24 की बनना उम्र। है, कुछ आधारशिला अपने जीवन के लिए रखना है, तो ये उम्र सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये उम्र किसी ने निकाल दी तो समझ लो फिर वो हो सकता है वो जीवन के सही ट्रैक पे ना जाए। हम्म ठीक है। और इसमें जो समय लिख लो, छोटी आंत का है 1 PM से 3 PM। समय PM से 3 PM। 1 PM से ना। हाँ 1 PM से, 1 PM से हाँ 3 PM। 3 PM छोटी आंत। हाँ। और दूसरा अंग है अपना हृदय। तो हृदय में लिख लीजिए 11 बजे से 1 PM तक। 11 AM से 1 PM तक, यानी हार्ट जो हमारा एक्टिव होता है वो सबसे ज्यादा होता है 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। 1 बजे हार्ट। तक। अब प्रचंड अग्नि की उम्र लिख लो, इसमें दूसरी हेडिंग प्रचंड अग्नि। हालांकि 5 एलिमेंट है लेकिन अग्नि के भीतर में और थोड़ा सा वर्गीकरण कर दिया है। प्रचंड अग्नि की उम्र होती है 12 से 36 वर्ष। वर्ष। ठीक है। अब इसमें लिख लो आप, रंग इसका केसरी लाल। जो भगवा रंग होता है ना वो सब प्रचंड अग्नि में हम्म आता है, केसरी लाल। यस। लाल। स्वाद है तीखा कड़वा। कड़वा। और व्यवहार में लिखिए विवेक, क्रोध, समझ, जोश और होश। व्यवहार में विवेक। विवेक, क्रोध, समझ, जोश और होश। यानी 24 तक इंसान ज्यादा गलतियां करेगा, जो होश से जोश में। हम्म लेकिन 24 के बाद वो होश का प्रयोग करेगा। हम्म ठीक है। फिर वो समझदार हो हम्म जाएगा 24 के बाद। जितनी 24 के बाद। दोस्तियां यारियां होती हैं वो 24 के पहले ज्यादा मिलती है। लड़ाई झगड़े, दोस्तों के लिए लड़ने चले जाना, मरने चले जाना। 24 के बाद फिर इंसान हो जाता है समझदार। उसके बाद वो हम्म समझ का उपयोग करता है, यार मैं बाहर हूँ, मैं यहाँ हूँ नहीं है। ठीक है। ठीक है। कोई तो ये फिर क्या है, समझ आ जाती है 24 से 36 वर्ष। तो ये शादी की भी उम्र होती है लगभग। इस उम्र में ही यस। शादी होती है इंसान की। तो हम्म क्योंकि जोश के साथ समझ भी चाहिए। तो ये उम्र परफेक्ट होती है। ये उम्र निकल गई तो फिर बुढ़ापा ही है फिर तो। फिर व्यक्ति हम्म मैच्योर हो गया, फिर वो लड़कपन नहीं रहेगा उस व्यक्ति के अंदर। ठीक है। यस यस। अब इसमें मेरुदंड है 9 बजे से सुबह 11 PM तक। 11 PM तक। 9 PM से रात्रि में, सॉरी, 9 PM से 11 PM मेरुदंड। हम्म और 7 AM से 9 AM तक है मस्तिष्क का समय।
7 AM से 7 PM से 9 PM तक मस्तिष्क। ठीक है। हम्म, अब है पृथ्वी तत्व। इसमें महीने लिख लीजिए, बैसाख और ज्येष्ठ। प्रचंड अग्नि में बैसाख और ज्येष्ठ। बैसाख और ज्येष्ठ है ना। ज्येष्ठ, पृथ्वी। अब है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में महीना लिख लीजिए, आषाढ़ और श्रावण। आषाढ़ और श्रावण। सावन। ये है आपका 36 से 48 वर्ष उम्र। ठीक है। 7 AM से 9 PM तक आमाशय। और महाशय। 9 AM से 11 AM तक प्लीहा का समय। प्लीहा। लिया ये। रंग पीला, स्वाद मीठा। आलस्य और समझदारी। दो गुण होते हैं पृथ्वी के, आलस्य और समझदारी। अगर ये अनबैलेंस है पृथ्वी तत्व, तो व्यक्ति के अंदर आलस्य ज्यादा आएगा, और अगर ये बैलेंस है तो व्यक्ति समझदार होता जाएगा। हाँ, कभी कभी अनुभव करते हो, कभी कभी हमारे मुंह का स्वाद कड़वा होता है, कभी कभी खट्टा होता है, कभी कभी मीठा होता है, तो उस समय ये तत्व ज्यादा हो जाते हैं। या तो ये बढ़ गया है बॉडी में, तो वो बड़े मुंह पे स्वाद आ जाएगा। तो ये बुखार होता है तो हमारा मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, यानी अग्नि बढ़ गई बॉडी में, अग्नि बढ़ गई। कड़वा हो जाता है ना। तो हम्म। ये चीजें देखी जाती हैं। अब आते हैं आकाश तत्व में। आकाश। इसमें 2 महीने होते हैं, भादो और अश्विन। भादो और अश्विन। भादो और अश्विन। इसमें 48 से 60 वर्ष की उम्र है आकाश की। बड़ी आंख है सुबह 5 बजे से 7 बजे तक। फेफड़ा है सुबह 3 AM से 5 AM तक। और इसका जो रंग है आकाश तत्व का, वो भूरा है और सफेद, यानी ब्राउन है, ब्राउन कलर होता है, सफेद रंग आकाश तत्व का। स्वाद है कसेला। कसेला। इसका व्यवहार है फौलाद, रूखापन और अकेलापन। रूखापन, अकेलापन और
फौलाद, सॉरी, फौलाद, फैलाव, 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 फैलना। फैलाव। ओके। अब है जल तत्व। तो जल तत्व की उम्र है 60 से अधिक, यानी 60 साल से जितनी भी उम्र तक व्यक्ति जीता है वो सारी उम्र जल में आती है। हम्म। तो इसका जो टाइम है, मूत्राशय इसमें अंग है, वो 3 से 5 PM तक है शाम को। 3 PM से 5 PM तक क्या है? मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय। ओके। 5 बजे से 7 PM तक है अपना किडनी। किडनी। नीला, रंग नीला, जैसे आपने पहना हुआ है नीला, स्वाद है हम्म। नमकीन। और व्यवहार में है शून्यपन, भय, डर और निर्णय। किसी को भय बहुत लगता है तो उसका जल तत्व तो बढ़ गया है, समझ जाओ, उसके अंदर जल बढ़ गया है, हम्म। तो उसको पीला रंग पहनना चाहिए फिर। ठीक है। हम्म। ये 5 तत्व हैं। अभी इनके बारे में अपन विस्तार से समझेंगे और जानेंगे आगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हाँ। जी, स्वर, स्वर विज्ञान में स्वर कितने प्रकार, हम श्वास कितने प्रकार से लेते हैं? 3 प्रकार से। जी, कौन कौन से? म- मतलब नाड़ियों का पूछ रहे हैं आप? हाँ जी 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 हाँ। जी। हाँ, जी 3 प्रकार की। हाँ चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और आपकी सुषुम्ना नाड़ी। जी, बिल्कुल सही। हम्म। ठीक है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब इसमें क्या होता है कि वैसे तो हम दो नाड़ियों का यूज ज्यादातर इसमें करते हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। यस। है। सुषुम्ना नाड़ी होती है आध्यात्मिक नाड़ी। ये नाड़ी अगर जागृत हो जाए तो व्यक्ति का फिर ध्यान समाधि वो गहराई में उतर जाएगा वो तो। हम्म। लेकिन वो सांसारिक लोगों को ज्यादातर धन चाहिए, सफलता चाहिए, यश चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए व्यक्ति को ज्यादातर चंद्र नाड़ी का उपयोग करना पड़ता है, चंद्र नाड़ी। और हम्म। चंद्र नाड़ी में 2 तत्वों का उपयोग ज्यादा होता है, एक पृथ्वी तत्व, एक जल तत्व। चलता था। ठीक है। बाकी और भी चीजों का होता है, मारण, मोहन, वशीकरण, उन चीजों के लिए होता है। लेकिन वो चीज अपन को नहीं करनी है, अपन को धन चाहिए, सफलता चाहिए, समृद्धि चाहिए। हम्म। तो अब जैसे चंद्र नाड़ी है, ये बाईं तरफ की नासिका होती है, ये शीतल होती है, ठंडी। और दाईं तरफ वाली जो सूर्य नाड़ी होती है ये गर्म होती है, हॉट। गर्म होती है। हम्म। ठीक है। यस। अब जो चंद्र नाड़ी होती है जब ये एक्टिव हो रही है तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी नाड़ी चल रही है, ये तो आप समझ जाएंगे। हम्म। ठीक है। तो जब चंद्र नाड़ी चलती है तो हमें कौन से काम करने चाहिए? सबसे पहले कोई ग्रह मतलब बना, मतलब घर बनवा सकते हैं, कोई नया काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, मित्रता कर सकते हैं, खेती का काम कर सकते हैं, कोई चीज खरीद सकते हैं, कुआं बनवा सकते हैं, तालाब बनवा सकते हैं, पेय पदार्थ हम्म। बना सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। यानी जितने भी शुभ काम हैं, शादी विवाह प्रेम, सारे जितने भी शुभ कार्य हैं, खरीदारी, वो सारे हम
चंद्र नाड़ी में कर सकते हैं। चंद्र नाड़ी में हम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। और जितने भी क्रूर काम हैं, लड़ाई झगड़े के, चलने वाले काम, मेहनत वाले काम, दवाई और युद्ध के लिए जाना, कोर्ट कचहरी, ऑपरेशन, स्नान करना, भोजन करना, शौच जाना, शयन करना, वाहन चलाना, पुत्र प्राप्ति की प्रयास करना, ठीक है, व्याकरण पढ़ना, कठिन काम करना, यानी जो मेहनत के द्वारा होते हैं, यानी छोटी और कठिन यात्रा सूर्य सर में करनी चाहिए, और शुभ और अच्छी यात्रा लंबे चंद्र सर में करनी चाहिए। यानी अगर आप कहीं धर्म स्थान के लिए जा रहे हैं, यानी तीर्थ स्थल के लिए, तो आप चंद्र सर में जाइए। और आपको कोई मेहनत वाली यात्रा करनी है, लड़ाई झगड़े के लिए कठिन यात्रा, कोई पर्वत चढ़ना है, तो फिर आप सूर्य पर्वत, सूर्य सर चले तब चलना है आपको। यहाँ समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम्म। और सुषुम्ना के लिए केवल धर्म के जितने भी कार्य होते हैं, ध्यान, धारणा, समाधि, वो सारे सुषुम्ना में कर लो। भजन, जप, तप, मौन, मेडिटेशन, ये सारे जितने भी मतलब सांसारिक कार्य हैं, उनको छोड़ के सारे जो मतलब अध्यात्म का काम है, वो सब आप सुषुम्ना में करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी आपको 100%। 50% काम होता है आपका स्वर से, 50% काम होता है तत्व से। जैसे आपका स्वर सही चल रहा है, तत्व सही नहीं है, तो काम 50% होगा, अटक जाएगा काम। और अगर आपका 50 मतलब दोनों सही चल रहे हैं, स्वर भी तत्व भी, तो वो काम आपका 100% होगा। कई बार हम देखते हैं कि काम अचानक हो जाता है, कई बार बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वो काम नहीं होता है। जब भी आपसे कोई क्लाइंट से बात करो तो जो स्वर चल रहा है उस तरफ फोन लगा के बात करिएगा। जैसे ये चल रहा है तो इस साइड, ये चल रहा है तो इस साइड, तो उससे क्या है, कन्वर्ट होने की रेट बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्वर का प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा। बाकी मैंने पीडीएफ में बहुत कुछ दे रखा है। हम्म। इसमें इम्पोर्टेंट होता है अभ्यास। हम्म। जैसे शुक्ल पक्ष की एकम, द्वितीय, तृतीया को चंद्र स्वर चलना चाहिए। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी को सूर्य स्वर, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को चंद्र स्वर, दसवीं, एकादश, द्वादशी को सूर्य स्वर, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंद्रह को चंद्र स्वर। तो इसी प्रकार कर्ण पक्ष में उल्टा हो जाएगा। एकम, द्वितीय, तृतीया को सूर्य स्वर चलना चाहिए। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी को चंद्र स्वर चलना चाहिए। सप्तमी, अष्टमी, नवमी को सूर्य स्वर, दसवीं, एकादश, द्वादश को चंद्र स्वर, त्रयोदशी, चतुर्दश, पंद्रह को सूर्य स्वर। तो इस प्रकार चलना चाहिए। अब स्वर चलने का मतलब ये होता है कि आप बिस्तर से जैसे उठे, तो आपने देखा कि आज कौन सा स्वर है हमारा, वही स्वर अगर चल रहा है तो वो पैर आप जमीन पर रखेंगे और प्रार्थना करते हुए अपनी इच्छा को छोड़ेंगे कि आज का दिन कैसा हो, आज कैसे क्लाइंट मिले आज, मतलब, या फिर महीने भर के लिए लक्ष्य रख सकते हैं आप। जैसे आपका एकम को चलना है, ठीक है, तो 15 दिन के लिए आप लक्ष्य रख सकते हैं कि ये महीना कैसा होना चाहिए, आपके आर्थिक उन्नति कैसी होनी चाहिए, पारिवारिक उन्नति कैसी होनी चाहिए, जो भी इच्छा आपके मन में है, डिजायर, वो आप रखेंगे, यूनिवर्स को छोड़ेंगे धन्यवाद के भाव के साथ। और वो पैर आप 1, 3 या मतलब चंद्रमा है तो आप विषम में करेंगे, सूर्य है तो सम में करेंगे, ठीक है।
अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। जल तत्व 12 अंगुल से 16 अंगुल तक चलता है। हम्म। यहाँ से यहाँ तक 16 अंगुल, यहाँ 12, तक। 16 अंगुल, ये अपने को नाप के पहले चेक करना है। जब अभ्यास हो जाएगा तो फिर आप ऐसे ही समझ जाएंगे। हम्म। तो ये समझना है कि 12 से 16 अंगुल नीचे की तरफ जाएगा जल तत्व। अब इसमें स्वाद कभी कभी फील होता है, कभी कभी नहीं। जब व्यापक कसैलापन महसूस होगा तो कभी नहीं भी होता है। या आंख बंद करेंगे तो सफेद रंग दिखेगा, तो नहीं भी होता है कभी कभी। तो वो आप उंगलियों से चेक करके फिर अनुभव में लाना पड़ेगा, आपको सांस चेक करनी पड़ेगी। फिर पृथ्वी तत्व 12 अंगुल तक स्पर्श जाए तो फिर पृथ्वी तत्व है। पीला रंग दिखे आंख बंद करने पे, आंख बंद करने पे यहाँ पे पीला रंग दिखे, ठीक है, तो पृथ्वी तत्व है। और मुंह का स्वाद मीठा हो, कम फील होता है कभी कभी, होता ही बहुत कम है। हेलो। हाँ बताओ। जूम का ले रहा था वो, उसी का फोन। हम्म। तो पृथ्वी तत्व 12 अंगुल पे हो जाएगा। वायु है तो ये 8 अंगुल ऊपर जाएगा, दाएं या बाएं तरफ, दाएं या बाएं तरफ। बाय सर। हाँ। वायु तत्व जब चलेगा तो मन थोड़ा विचलित रहेगा, मन अस्थिर रहेगा, विचार बहुत चलेंगे, ठीक है। मुंह का स्वाद खट्टा होगा, ठीक है, एसिडिटी हो सकती है। अब इसके बाद आता है अग्नि। तो 4 अंगुल अगर श्वास चले तो अग्नि है। और आंख बंद करने पे व्यक्ति को लाल लाल दिखे तो समझ जाओ ये व्यक्ति का अग्नि तत्व है। या फिर गुस्सा आए, ठीक है, क्रोध आए, तो फिर अग्नि तत्व चल रहा है ऐसे व्यक्ति का। और आकाश तत्व होता है वो पता नहीं चलता, बहुत स्लो स्लो चलता है यहाँ यहाँ, पता नहीं चलेगा कभी कभी कि कौन सी नौकरी चल रही है या क्या हुआ। तो समझ जाओ आकाश तत्व। आकाश में कोई काम नहीं करते हैं, हमें केवल 2 तत्वों पे काम करना है, पृथ्वी पे और जल पे। अग्नि में अग्नि में वायु पे नहीं करना है, पृथ्वी और जल में ही काम करना है। हमारा चंद्र सर चल रहा है, सबसे पहले चेक करना है। फिर चेक करना है हमारा तत्व कौन सा चल रहा है। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
हाँ जी, हाँ जी। तो पृथ्वी का जो रंग होता है इसमें पीला होता है, जल का सफेद होता है, और अग्नि का लाल होता है, वायु का हरा और नीला होता है इसमें, और आकाश का काला होता है रंग। नोट है? ठीक है। यस। पृथ्वी सतोगुण में आता है, सत्वगुण। और इसका जो मिनट होता है वो 16 मिनट होता है पृथ्वी का। और जल का ये लिखते जाओ आप, नोट्स में तो है, लेकिन क्या है कई चीजें भूल जाते हैं हम लोग। हम्म। लिखते जाते हैं तो याद हो जाती है वो चीजें। हम्म। पृथ्वी सतोगुण में आएगा 16 मिनट। जल आएगा सतोगुण में 20 मिनट। बीस मिनट। अग्नि आएगा 12 मिनट। वायु आएगा 8 मिनट। वायु आता है रजोगुण में। आकाश आता है स्थिर गुण में 4 मिनट। वायु कितना मिनट बोला? चार 8 मिनट। 8 मिनट। और आकाश आएगा स्थिर में 4 मिनट। पृथ्वी का जो वो होता है चिन्ह, तो होता है चौकोर, स्क्वायर, ऐसा, ब्रैक पूरा ऐसा पृथ्वी का चिन्ह। जब हम मुंह पे दर्पण पे बात करेंगे तो चौकोर चिन्ह बनेगा ऐसे। समझ जाओ पृथ्वी तत्व है हमारे अंदर अभी, चौकोर, स्क्वायर। बीज मंत्र होता है लम। लम। जल का होता है चंद्रमा के समान, ऐसे पतला। बीज मंत्र होता है बम। अग्नि का वह त्रिभुज जैसा, रम। वायु का है उल्टा झंडा। उल्टा झंडा। उल्टा झंडा। आकाश का है हम। पृथ्वी के अंदर आएगा गुदा, यानी जो आपका रेक्टम होता है ना, और वो आएगा इसमें, मार्ग। पृथ्वी में आएगा, सॉरी, जल में आएगा लिंग। अग्नि में आएगा नेत्र।
वायु में आएगा नासा और आकाश में आएंगे कान। एक बार फिर से ये रिपीट कर दीजिए। आकाश, जल, वायु, अग। पृथ्वी में आएगा गुदा यानी रेक्टम या मलद्वार। हम्म। जल में आएगा लिंग। अग्नि में आएगा नेत्र। वायु में आएगा नाक, नासा क्षेत्र। और आकाश में आएंगे कान। अंग लिख लो इसमें। पृथ्वी में आएगी जांग। जल में आएंगे पैर। अग्नि में आएगा कंधा। और वायु में आएगी नाभि। और आकाश में आएगा सिर। पृथ्वी में आएगी पूरब दिशा और स्थिर स्तंभन कार्य। पूरब दिशा और स्थिर स्तंभन यानी जो काम स्थिर वाले हो, घर बनाना, मकान बनाना, व्यापार करना, जो काम स्थिर रहे वो सारे काम पृथ्वी में करेंगे। पूरब दिशा रहेगी। जल में आए जल, जल है पश्चिम दिशा। चलायमान काम और उत्तम काम यानी जो चलने फिरने वाले कार्य और उत्तम कार्य। अग्नि, अग्नि में दक्षिण दिशा आती है। इसमें सारे क्रूर और वशीकरण वाले काम। वायु में लिख लो उत्तर दिशा। इसमें उच्चाटन और मान वाले काम यानी किसी को मारना है, कोई गलत क्रिया करनी है, तो वैसे तो करना नहीं चाहिए कभी किसी के लिए, लेकिन इनके लिए भी मुहूर्त होते हैं। तंत्र में लोग करते हैं। ठीक है। आकाश अक्षर है। इसमें भजन पूजन ध्यान वाले काम कर सकते हैं आकाश में। इसकी आकाश की दिशा तो फिर आकाश की दिशा है। जब हमारे अंदर पृथ्वी तत्व का उदय होता है तो मन में धैर्य शांति का अनुभव होता है व्यक्ति को। जब पृथ्वी तत्व उदय होता है कभी जब धैर्य शांति उत्पन्न होती है। और जब जल तत्व उत्पन्न होता है तो मन में आनंद, शीतल, दया, उपकार, कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। और जब अग्नि तत्व उदय होता है तो मन में क्रोध, संताप, अशांति, अहंकार उत्पन्न होता है। या वायु तत्व होता है तो मन में खलबली, अशांति, उच्चाटन ये विचार होते हैं। आकाश तत्व उदय होता है तो मन में ध्यान आदि के लिए मन प्रेरित होता है। पृथ्वी में आते हैं सूर्य, सॉरी बुध और सूर्य, दो ग्रह आते हैं पृथ्वी में। पृथ्वी तत्व में दो ग्रह आते हैं, बुध और सूर्य।
जल में आते हैं चंद्र और राहु। अग्नि में आते हैं शुक्र और मंगल। वायु में आते हैं गुरु और केतु। और आकाश में आते हैं शनि। ठीक है। पृथ्वी तत्व में आएंगी बहुत सारी चीजें, यानी कि अस्थि, त्वचा, नख, नाड़ी, बांस और रोम। लिख लो ये। पृथ्वी में अस्थि, त्वचा, नख यानी नाखून, नाड़ी, मांस और रोम। लिख लिया ये। हम्म। जल तत्व में आएगा थूक, स्वाद, चर्बी, रक्त, मूत्र और वीर्य। जल तत्व में थूक, स्वाद, चर्बी, रक्त, मूत्र और वीर्य। अग्नि में आएगा आलस्य, प्यास, भूख, अंगड़ाई और कांति। वायु में आएगा आपका सिमटना, चलना, बढ़ना, दौड़ना, उठना, हिलना। अब आकाश में आएगा आपका लोभ, मोह, काम, क्रोध। यहाँ तक क्लियर है। हम्म। अब हम मेडिटेशन करेंगे 15 मिनट लगभग। तो आंख बंद करें, क्योंकि अब प्रैक्टिस साथ साथ में कराते जाएंगे, यही इंपॉर्टेंट चीज है। आंखों को बंद कर, पहले पानी पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाएं। अपना पूरा ध्यान बाहरी बातों से हटाएं और सांसों पे केंद्रित करें। लंबी गहरी सांस लें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब सांसों को नॉर्मल चलने दें। आप देखें कि आपकी सांस कहां से कहां तक जा रही है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करें।
अपने मन को पूरी तरह से सांसों पर केंद्रित करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी सांसों को देख पाएंगे कि सांस नाभि तक चल रही है या हृदय क्षेत्र तक या गले तक या आपकी ठोड़ी तक चल रही है, तो आप अपने तत्वों को पहचान पाएंगे। इस ध्यान का उद्देश्य है कि आप अपनी सांसों के प्रति होश पूर्वक देखना सीखें। अपनी सांसों को देखें, देखें, देखें। कभी सांस मध्यम होगी, कभी बिल्कुल शांत होगी, कभी नाभि तक जाएगी। ये हमें अपने ध्यान में पकड़ना है। ऑब्जर्व करें, देखें। आप देखें कि आपकी सांस किस प्रकार से चल रही है। अभी वह नाभि तक जाएगी या फिर अभी आप देखें। अभी कौन सा स्वर चल रहा है आपका, सूर्य स्वर या चंद्र स्वर, ये अनुभव करें। पहले ये अनुभव करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप पहले स्वरों को जानें, फिर तत्वों को जानें। आप निराकार में खो जाएं, ध्यान की गहराई तक जाएं, विचार शून्यता की अवस्था तक पहुंचे। पूरा ध्यान, पूरा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करें।
आप अनुभव कर रहे हैं कि आपका मन अब पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में है, विश्राम की अवस्था में है। आप ये मन नहीं हो, आप इस मन को देखने वाले हो, दृष्टा हो। आप अपनी श्वासों को देखने वाले ही दृष्टा हो, यानी कि आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, आप एक शुद्ध आत्मा हो। आप इन श्वासों को देखें, देखें, अभी महसूस करें कौन सा स्वर है, कौन सा तत्व है। अगर समझ में भी नहीं आता है तो आपको देखना है, क्योंकि कुछ दिनों के अभ्यास से आप सब कुछ समझने लग जाएंगे। अभी आपका पहला दिन है, हो सकता है कठिनाई हो रही हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको सहजता होगी, आसानी होगी। अपने आप को पूरी तरह से शांत करें, पूरी गहराई से सांसों को देखें, देखें, देखें। यह अभ्यास जितना अच्छा हो जाएगा, फिर आप आंख बंद करके सेकंडों में स्वर को, तत्व को पहचान सकें। क्या आप स्वर और तत्व को पहचान पा रहे हैं? अभी आपका कौन सा स्वर चल रहा है? तो जी, क्या तत्व पहचान पा रहे हैं अभी कि नहीं? कोई बात नहीं, इसमें समय लगता है। आप स्वर को देखें और तत्व पे फोकस करें। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, आंखों को खोलेंगे। जी, आप बताइए कैसा लग रहा है? शांत रिलैक्स लग रहा है। तो अभी इसमें मेडिटेशन में अभी आप केवल स्वर पहचान पा रहे थे। हम्म अब इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जैसे आप ध्यान करोगे ना, मेडिटेशन जैसे सुबह उठने के बाद, तो आपको तत्व भी समझ में आने लग जाएगा, और यही इंपॉर्टेंट विषय होता है। हम्म ठीक है, क्योंकि स्वर तो हर कोई पहचान लेगा, लेकिन तत्व पहचान में आ गया, उस समय आपने जो विचार किया वो फलीभूत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेडिटेशन वगैरह हम आपको बताएंगे, स्वर कैसे चेंज करना है, तत्व कैसे लाना है, वो भी प्रैक्टिस हम बताएंगे बीज मंत्रों के माध्यम से। और भी टेक्निक प्रैक्टिस रहती है, चित्र के माध्यम से कौन सा स्वर एक्टिव करेंगे, तत्व कौन सा एक्टिव करेंगे वो भी बताएंगे। मुद्राओं का भी यूज इसमें बताएंगे कैसे करेंगे। फिर इसके बाद में जो ईएफटी का वो है, आपको पूरा ईएफटी का बताएंगे कैसे ईएफटी का यूज करते हैं। वो सर्फ से अलग है, वो अलग चीजों के लिए काउंसलिंग में आपकी मदद करेगा ईएफटी। हम्म ठीक है,
EFT में ये होता है कि आपने कितनी अच्छे से उसका सेटअप लिया है समस्या का, वो इम्पोर्टेंट चीज होती है बस। बाकी तो EFT की वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब में 1-2 घंटे की, लेकिन उसका जो सीक्रेट कुछ चीजें होती है वो चीजें हेडर रखते हैं लोग, ठीक है, फिर वो उनको ये महंगा करके दिखाते हैं लोग, ठीक है। बाकी इधर कल आपसे मिलते हैं 2 बजे, कल हमारा जब आज तो पैक हो ही जाएगा हमारा, ठीक है। हम पैक लेते हैं, हमें 800 रुपए का पड़ता है पैक, आप लेते हो शायद 1600 रुपए का। हमारा एक वो है मित्र, तो उसका क्या कूपन रहता है, कूपन कोड, उसको कुछ कूपन मिलते हैं महीने के, तो उसमें हमारा हो रहा है कि कहा को 1600 रुपए दो, 850 में ही अपना पैक हो रहा है, तो क्यों दो, ठीक है। तो वो अभी डालना था, अभी आज करवा लेते हैं, कल मिलते हैं आपसे, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत है बिल्कुल। पूछिएगा, ठीक है। और इंदौर ठीक में है, कौन ओके, सी थैंक जगह यू। है? इंदौर में 155 में। अच्छा, हम्म, ठीक है, मुलाकात होगी, इंदौर तो आना जाना रहता है मेरा, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, यस। मिलते हैं कल। ओके देन, थैंक यू, थैंक यू। हाँ।